अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त दरिया रावी पर मौजूद हैं लाहौर में। ये सामने दरिया रावी है और आज हम अपने व्यूवर्स को बारादरी कामरान मिर्ज़ा की जो बारादरी है उसका विज़िट करवाएंगे। और माशाल्लाह दरिया रावी सूखा हुआ है। सिंतास मुआहदे का नतीजा है, क्योंकि ये हमारे हिस्से में अब नहीं है और इसलिए इसमें पानी बस अब बराए नाम ही होता है। बहुत थोड़ा पानी है। ये सारा दरिया का हिस्सा है जो खुश्क है। तो अब थोड़ी देर में यहाँ से अब हम जो है टिकट लेंगे और टिकट जो है हमें मिला है 100 रुपीज़ का है वैसे तो, लेकिन अब ये ज़्यादा ही चार्ज करते हैं। 300 रुपये का इन्होंने हमें टिकट दिया है आने जाने का। वैसे यहाँ से 100 रुपये पर पर्सन है। हमने टिकट चेक किया था, लेकिन इन्होंने हमें 300 रुपये लिए हैं। तो मेरे साथ मेरे दोस्त तैयब शरीफ मौजूद हैं और ये देखें जी, बोट का सफ़र शुरू हो गया। 10 से 15 मिनट में जो है आप बोट पर सफ़र करते हुए बारादरी पर पहुंच जाते हैं। उसके अलावा इसका दूसरा रास्ता भी है और दूसरा हम इसकी लोकेशन भी आपके साथ शेयर करते चलें कि लाहौर में जब आप शाहदरा की तरफ जाएं तो दरिया रावी जब पुल आएगा, पुल के साथ ही पार्किंग बनी हुई है। वहाँ से आप जैसे हम आए हैं नीचे अपनी बाइक या गाड़ी जो भी आपके पास अवेलेबल है वहाँ पे खड़ी करके आप बजरिया बोट यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए, और दूसरा वो सामने आपको पुल नज़र आ रहा है। पुल के दूसरी साइड से अगर आप जाएं तो फिर नीचे आबादी से होते हुए खुश्क रास्ता भी है। वहाँ से भी आप बाइक पर अगर हों तो आप आ सकते हैं, गाड़ी नहीं आ सकती। और ये हम पहुँच चुके हैं। ये रास्ता है जी, ये देखें, ये आबादी है पीछे। इस आबादी से आप जो है ये बारादरी में बजरिया बाइक आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं। ये पुल है, पुल से क्रॉस करके आबादी में आप जाएं और फिर वहाँ से रास्ते निकलते हैं, वहाँ से आप बाइक पर भी आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बाइक पर आए हुए हैं और जो ये वो देखें जी, वो सामने बाइक जा रही है। लोग यहाँ पर बाइक पर भी आ जाते हैं और आप भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें जी, ये सामने बारादरी का जो है ये स्विमिंग पूल, होज़ और ये बाग है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत पुरसकून माहौल है। ये सामने बारादरी है। पहले हम आपको बाग का विज़िट करवाएंगे, उसके बाद बारादरी का अंदर से विज़िट करवाएंगे। ये मेरे साथ तैयब शरीफ मौजूद और इंशाअल्लाह आज हम आपको पूरा जो है कामरान मिर्ज़ा की जो बारादरी है जिसके नाम से ये मशहूर है, आज हम इसको पूरा आपको विज़िट करवाते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। और आज हम जो है अचानक से हमारा प्लान बना कि चलें यार, एंजॉयमेंट भी हो जाएगा और मतलब एक अपने व्यूअर्स के लिए एक हम वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं। तो इसलिए आज हमारा अचानक से प्लान बना और हम यहाँ बारादरी पर आ गए। तो ये जो बारादरी है ये शाहदरा से पहले दरिया रावी के पुल के बिल्कुल करीब है और आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। और ये जो बारादरी है बर्रे सग़ीर में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात 1530 में हुई। जब उनकी वफ़ात हो गई तो उसके बाद उसके बेटे कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर का कंट्रोल संभाला 1530 में। शहनशाह हुमायूं ने जो है उसका कब्ज़ा को माना और उसके कब्ज़े को मानते हुए फिर लाहौर का उसे कामरान मिर्ज़ा को गवर्नर बना दिया। कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर से बाहर दरिया रावी के दूसरी जानिब एक खूबसूरत बाग लगवाया 1540 में। इस बाग के वस्त में एक शानदार बारादरी तामीर करवाई। ये जो बारादरी तामीर करवाई थी कामरान मिर्ज़ा ने, उस वक़्त ये दरिया रावी के दूसरी जानिब थी। आपको ये भी बताते चलें कि उस वक्त ये दरिया के अंदर मौजूद नहीं थी, ये दरिया के दूसरी जानिब थी। दरिया रावी तो पहले ये सड़कों के साथ साथ बहता था और आपको पता है कि जो मुग़लिया दौर के बादशाह थे वो ज़्यादातर आबादी, ज़्यादातर महल उन्होंने जो कुछ भी बनाया वो ज़्यादातर दरिया रावी के दरियाओं के साथ साथ ही बनाया।
तो वैसे भी दरिया रावी एक ख़ास अहमियत का हामिल है, बड़ा खूबसूरत दरिया है और इसकी बड़ी मतलब है कि आप कह लें कि इसकी बड़ी हिस्ट्री है एक। खैर फिर आपके साथ कभी शेयर करेंगे। तो ये उस वक़्त ये जो दरिया था यहाँ लाहौर में, ये वक़्त के साथ साथ दरिया अपना रास्ता थोड़ा बहुत चेंज करता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो ये बारादरी कामरान मिर्ज़ा ने उस वक्त बनवाई थी, ये दरिया के दूसरी तरफ थी उस वक़्त और दरिया साइड में था। ये जो बारादरी है ये लाहौर में मुग़लिया सल्तनत की तामीर करदा पहली शाही इमारत है। इससे पहले यहाँ लाहौर में मुग़लिया दौर के अंदर भी कोई इमारत तामीर नहीं हुई थी। सबसे पहले मुग़लिया दौर में यही बारादरी तामीर करवाई थी, जिसे कामरान मिर्ज़ा ने तामीर करवाया था। बाद अज़ा इसी बारादरी में मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने अपने बड़े बेटे शहजाद खुसरू के 300 साथियों को बगावत के जुर्म में सज़ाए मौत और शहजादा खुसरू को नाबीना करने की सज़ा सुनाई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहनशाह जहांगीर ने जो उसका बेटा था खुसरू और उसके 300 साथियों को बगावत के इल्ज़ाम में उसके साथियों को तो सज़ाए मौत दी गई थी यहाँ पे, इसलिए इसे मतलब है कि पुरस्रार तौर पर भी कुछ लोग इसके पता नहीं क्या क्या कहानियाँ इनसे मंसूब करते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। बस यही एक इसकी तारीख़ है छोटी सी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके 300 साथियों को बगावत के जुर्म में यहाँ पर सज़ाए मौत और जो उसका अपना बेटा था शहज़ादा खुसरू उसको नाबीना करने की सज़ा सुनाई इब्तदा। और फिर उसके बाद इब्तदाई बरतानवी दौर में जब बरतानिया यहाँ पे काबिज़ हुआ मुग़लिया दौर के बाद, और उनके इब्तदाई अहद में बरतानवी अहद में इसे तारघर और फिर उसके बाद मल्लाहों से महसूल इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ से जो कश्तियाँ गुज़रती थी दरिया रावी से या जो भी उस वक़्त सिस्टम था, तो उनसे यहाँ टैक्स भी वसूल किया जाता था ब्रिटिश के दौर में। तो इसे काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। दरिया रावी के अपना रास्ता तब्दील करने के बायस, क्योंकि पहले ये बारादरी साइड में थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरिया ने अपना रास्ता तब्दील किया, तो फिर ये अब इस वक्त ये दौर हाजिर में एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर गई है। जजीरे की शक्ल इसलिए इख्तियार हो गई कि अब ये बिल्कुल बीच में आ गया दरिया रावी के, और जब पानी ज़्यादा होता है या इंडिया से जब कोई पानी छोड़ते हैं या कोई सैलाब वगैरह की सूरत हाल बन जाती है, पानी जब ज़्यादा आ जाता है, जैसे पीछे सैलाब की सूरत हाल बनी थी तो पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया था। और आपने देखा ही होगा जो यहाँ के लाहौर के रिहायशी हैं कि ये बारादरी जो है बिल्कुल एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर गई थी। खैर सैलाबों से जो एक तो अब इससे पहले भी जो सैलाब आए हैं, सैलाबों ने इसके 2/3 हिस्से को तकरीबन तबाह कर दिया था। पहले तकरीबन 2/3 हिस्सा इसका मुकम्मल तबाह हो चुका था। उसके बाद फिर इसे 1999 में 1989 में इसके तबाहशुदे हिस्से को असर नौ तामीर किया गया और इसकी तज़य्युन आराइश की गई। लेकिन अभी भी मेरा जहाँ तक ख़्याल है, मैंने जहाँ तक विज़िट किया है, अभी आपको मैं बारादरी के अंदर से भी विज़िट करवाऊँगा, तो इसकी अभी तक जिस तरह से देखभाल करनी चाहिए विज़िटर्स के लिए, इसको जिस तरह से एक इसकी तज़य्युन और आराइश करनी चाहिए, अभी तक नहीं की गई। कामरान की बारादरी जो है आप ये देखें जी। अब हम बारादरी के अंदर जाएंगे और फिर आपको इसका अंदर से भी हम विज़िट करवा दें। थोड़ी सी इधर की, ये पूरा आ जाए पीछे से, देखा ये पूरा आ जाए, उसके बाद इधर से आगे बाइक को थोड़ा सा आपने ढीले में बाकी सब अंदर आ जाए।
देख लोगों ने कहाँ लव लिखा हुआ है। थोड़ा सा छत पे मारते हैं ना, लव यू लिखा हुआ है। क्या आजा सीढ़ियाँ दिखाएं। देखा इधर से आओ, इधर से आओ। ये इधर आए, यहाँ से खड़ा होकर बताएं। चलें स्टॉप करते हैं, आ जाए। यार कसम से देव साहब हद की हुई है इन लोगों ने। अच्छा ये देखें, इधर आए देव साहब। पहली मंजिल को फर्स्ट फ्लोर को लेके सारा घुमाया हुआ है, इतना बनाया हुआ है कि ये देखें इधर से, यानी कि चारों तरफ बंदा देख सकता है। ये देखें, आ जाए। चारों तरफ बंदा घूम सकता है इसमें। पहली मंजिल ऐसी बनाई हुई है। ये लीजिए, यहाँ से मैं चढ़ रहा हूँ तो ये सब आ जाए। बस चढ़ने की बना लें, फिर ऊपर से बनाएं। ये 12 दरी की छत है बहुत, और रावी का पूरी फिरोजपुर। सतीब साहब ऐसी घुमा ले कैमरा मेरी तरफ। बस ये बैक साइड में ये थोड़ा सा व्यू लेना है आपको। ये थोड़ा सा पारा के एक दफा नजर आ जाए। आ रहा है बैक साइड थोड़ा सा। चाले पास ले ले। पूरा बाग नज़र आ रहा है।